उस रात मुंबई सो नहीं रही थी। उसे सुला दिया गया था, गोलियों की आवाज से, आग की लपटों से और उस खामोशी से जो हर चीख के बाद बजती है। लेकिन 26 नवंबर 2008 की वो रात अचानक नहीं आई थी। उसकी शुरुआत महीनों पहले हो चुकी थी, सरहद के उस पार, अंधेरे कमरों में, जहां इंसान नहीं, साजिशें तैयार होती हैं। इस कहानी का पहला नाम है हाफिज सईद। दुनिया के सामने एक धार्मिक संगठन का चेहरा, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स में एक ऐसा दिमाग जिसने नफरत को मिशन बना दिया था। लश्कर-ए-तैयबा, एक ऐसा नेटवर्क जिसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि दुनिया को एक संदेश देना था, डर का, अस्थिरता का और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का। जब साजिश तैयार हो चुकी थी तो उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई ज़की-उर-रहमान लखवी को। लखवी इस पूरे ऑपरेशन का हाथ। मुरीदके के ट्रेनिंग कैंप में उसने 10 युवाओं को चुना, गरीब, गुमराह लेकिन खतरनाक बनाने के लिए तैयार। उन्हें AK-47 चलाना सिखाया गया, ग्रेनेड फेंकना और सबसे अहम, समुद्र के रास्ते भारत में घुसना। लेकिन इस प्लान का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। डेविड कोलमैन हेडली, एक ऐसा नाम जो इस साजिश का सबसे शांत लेकिन सबसे घातक किरदार था। अमेरिकी पासपोर्ट के साथ उसने 5 बार मुंबई की यात्रा की, ताज होटल में रुका, नरीमन हाउस के आसपास घूमा, हर एंगल से वीडियो शूट किया और फिर वो सब कुछ भेज दिया उन लोगों को जो इस शहर को नक्शे से मिटाना चाहते थे। टारगेट्स चुने गए बहुत सोच समझकर, ताजमहल पैलेस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये भारत की पहचान थीं और दुनिया का ध्यान खींचने का जरिया। 26 नवंबर की शाम, समुद्र के रास्ते 10 हमलावर मुंबई में दाखिल हुए। कोई शक नहीं, कोई चेतावनी नहीं, और फिर पहली गोली चली। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं, अचानक युद्ध का मैदान बन गया। कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म खून से भर गया। उधर ताज होटल में आग लग चुकी थी, कमरों में फंसे मेहमान, बाहर मौत, अंदर डर। ओबेरॉय में भी वही मंजर, और नरीमन हाउस में लोग बंधक बना लिए गए थे। लेकिन यह हमला सिर्फ जमीन पर नहीं हो रहा था। कराची के एक कंट्रोल रूम में बैठे साजिद मीर और अबू जुंदाल फोन के जरिए इन आतंकियों को हर कदम पर निर्देश दे रहे थे, आग लगा दो, पीछे मत हटो। मुंबई पुलिस ने जवाब दिया, लेकिन यह कोई आम हमला नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड वॉर था, रियल टाइम कंट्रोल के साथ। 3 दिन, 60 घंटे, पूरा देश टीवी स्क्रीन के सामने था, एक ही सवाल के साथ, ये सब कैसे हुआ? फिर एंट्री हुई भारत के असली हीरोज की, हेमंत करकरे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और अनगिनत जवान, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर इस हमले को रोका। और फिर एक मोड़ आया, अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले ने गोलियां अपने सीने पर झेलकर उसे जिंदा पकड़ा, और उसी एक गिरफ्तारी ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कसाब ने बताया, ट्रेनिंग, प्लानिंग, कंट्रोल रूम और उन नामों को जो पर्दे के पीछे थे। दुनिया की नजरें अब सिर्फ मुंबई पर नहीं थीं, बल्कि पाकिस्तान पर भी थीं। भारत ने सबूत दिए, जवाब मांगा, लेकिन कूटनीति की दुनिया में सच्चाई हमेशा सीधी नहीं होती। हाफिज सईद का नाम बार बार सामने आया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या असली मास्टरमाइंड्स तक कभी पहुंचा जा सका? मुंबई ने जख्मों के साथ जीना सीख लिया, लेकिन 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्योंकि आतंक सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ता, वो डर से लड़ता है, राजनीति से लड़ता है, और उन कहानियों से जो कभी पूरी सामने नहीं आती। और शायद सबसे खतरनाक बात यही है कि अगली साजिश कहीं और, किसी और शहर के लिए शायद अभी भी लिखी जा रही हो।